क्या आप जानते हो मोहिनी एकादशी पे किया गया छोटा सा उपाय आपके जीवन की सभी बड़ी परेशानियों को खत्म कर सकता है। जी भक्तों, जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी को बहुत ही पवित्र और फलदायी माना गया है। साल 2026 में ये 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। शास्त्रों में कहा गया है कि ये एकादशी सभी पापों को हरने वाली और सुख सौभाग्य देने वाली शेष तिथि है। एकादशी का व्रत जो श्रद्धा से निभाता है उसका जीवन प्रभु स्वयं संवार जाता है। अब आज इस वीडियो में आपको मोहिनी एकादशी के कुछ सरल और कारगर उपाय बताती हूँ जिन्हें करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है और श्री हरि की कृपा और आशीर्वाद मिलता है। एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। मोहिनी एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी अवतार को समर्पित है। इस दिन किया गया व्रत और पूजा व्यक्ति के मोह माया से मुक्त करके सुख समृद्धि और मानसिक शांति देता है। कहा जाता है जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके जीवन के बिगड़े काम भी बनने लगते हैं। देखो, वैशाख के पूरे महीने वैसे ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान का महत्व है, पर एकादशी पे ये महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो मोहिनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना बहुत बहुत जरूरी है। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान अगर वैशाख पे हम रोज ना कर पाए तो कम से कम शुभ तिथियां जैसे एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा पे तो जरूरी हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। इसका विशेष फल मिलता है। अगर गंगा स्नान संभव हो तो बहुत ही बढ़िया, पर अगर संभव ना हो तो घर में ही नहाने के जल में गंगा जल मिला के स्नान करें। साफ तन से ज्यादा जरूरी है मन का उजियारा। एक सच्चा भाव ही खोल देता है भाग्य का किनारा। अब सुनो कुछ सरल पर बहुत असरदार उपाय। मोहिनी एकादशी के दिन पशु पक्षियों को भोजन कराएं। अगर इस दिन आपके द्वार पर कोई गाय, कुत्ता या पंछी अपने आप आ जाए तो उसे बिल्कुल खाली मत भगाना, उसे कुछ ना कुछ खिलाना। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा कहा जाता है मोहिनी एकादशी पर किसी की भी मदद करने से जीवन में शुद्धता आती है, शुभता आती है। इसलिए कोशिश करें घर आए जीव जंतुओं को भूलकर भी ना भगाएं। दूसरा है केले के पेड़ की बढ़िया पूजा करें। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस दिन उनके सामने देसी घी का दीप प्रज्वलित करें और बढ़िया पूजा करें, आर्थिक संकट दूर होंगे। तीसरा है पीले वस्त्र और पीला भोग तैयार करें। पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस दिन पीले वस्त्र पहने और उन्हें मखाने की खीर का बढ़िया भोग लगाएं। ध्यान रखें खीर में तुलसी दल जरूर डालें, तभी भोग पूर्ण माना जाएगा। याद रखना मखाने की खीर फलाहार में आती है, इसलिए आप भोग के बाद प्रसाद में ये सब में बांटकर स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। मखाने की खीर कैसे बनती है इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अच्छा, इसके अलावा मोहिनी एकादशी के दिन पीले फल जैसे आम, पपीता, केले, पीले वस्त्र, पीले पुष्प भगवान विष्णु के मंदिर में जरूर अर्पित करें। अच्छा, इसके अलावा दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें। ये बहुत शुभ और फलदायी होती है। याद रखना इस साल एकादशी 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार की है। इसी से पीपल और तुलसी से संबंधित उपाय जरूर करना। दीपदान, जल अर्पित करना या परिक्रमा सब करेंगे, बहुत फलदायी दिन है। अच्छा, इसके अलावा शाम के समय आकाश में पितरों के निमित्त दीपदान करना ताकि किसी भी तरह के पितृदोष से राहत मिले और जीवन में सुख और आशीर्वाद बना रहे। सुख संपदा की प्राप्ति के लिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा करें और रात को भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने 9 बत्ती का दीप प्रज्वलित करें। इस बात का ध्यान रखें कि दीपक रात भर जलता रहे। ऐसा कहा जाता है देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ प्रसन्न होती है और व्यक्ति पे लगातार कृपा करती है। ऐसा करने से धन की प्रचुरता बनी रहती है, साथ ही सुख समृद्धि भी बढ़ती है। सभी संकटों के निवारण के लिए इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का तुलसी की माला से जाप करें। मोहिनी एकादशी से शुरू करके 40 दिन नियम से नारायण स्तोत्र का पाठ करें। जीवन में सुख संपदा का आशीर्वाद मिलेगा, मन की सभी इच्छाएं पूरी होगी। नाम जपोगे तो पाओगे राह, भक्ति में छुपा है हर समस्या का हल अथाह। क्या आपके परिवार में कोई है जिसके विवाह में देरी हो रही है? तो मेरी बात सुनो। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही है उन लोगों को मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा माना जाता है इस उपाय को करने से शादी में आ रही सभी अड़चनें दूर होती हैं, साथ ही जीवन में खुशी आती है। हालांकि इस उपाय को करते समय इस बात का ध्यान दे कि राहु काल का समय ना चल रहा हो। धन की समस्या है तो मंदिर में केसरिया ध्वज चढ़ाए, जीवन की रुकावटें दूर हो जाएंगी।
देखो, वैशाख में गर्मी बहुत अधिक होती है, इसलिए इस दिन राहगीरों को पानी पिलाएं, पशु पक्षियों के लिए जल रखें, दान करें। अन्न, वस्त्र, चप्पल, छाता, ये छोटे छोटे दान बहुत अधिक पुण्य देते हैं। तो भक्तों, मोहिनी एकादशी सिर्फ व्रत नहीं, ये अपने जीवन को सुधारने का एक अवसर है। भक्ति में जो डूब गया उसे किनारा मिल गया, जो प्रभु से जुड़ गया उसे सहारा मिल गया। तो इस मोहिनी एकादशी सिर्फ व्रत ना रखे, बल्कि सच्चे मन से भगवान से जुड़े, और यकीन मानिए आपके जीवन में बदलाव जरूर आएगा। राधे राधे।